हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स IQ। और अगर आप कॉमर्स से हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो। तो गाइस, बिजनेस इन्वायरमेंट का जो मीनिंग था और इम्पोर्टेंस वो हमने कर लिया है आज। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायमेंशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज हम ये करने वाले हैं। अब अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो मैंने लिंक दे के रखा है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ तो आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। इन्वायरमेंट का जो है वो मेनली कितना 5 डायमेंशंस है, जिसको हम इन पांचों को डीपली अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि आखिर ये जो डायमेंशंस हैं वो क्या है और ये किस तरीके से जो है वो काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। Economic environment, interest rates, inflation rate, change in income of the people, stock market, and the the value of rupee are some of the economic factors that can affect management practices in a business enterprise। देखो गाइस, इसमें यहाँ बोला गया है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। इंटरेस्ट रेट आता है, इन्फ्लेशन रेट आता है। इंटरेस्ट रेट जो भी आप, जैसे आपने किसी चीज में इन्वेस्टमेंट किया है या कहीं पे कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कहीं पे आपने पैसा लगाया है तो या नहीं तो आपके फर्म में अगर किसी ने पैसा लगाया तो आपको देना पड़ेगा, आपने अगर लगाया हुआ है तो आपको मिलेगा। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन का मतलब होता है गाइस, जब हमारा क्या होता है कि पैसे का जो वैल्यू होता है वो गिर जाता है। मतलब देखिए, हम अपने मतलब पुराने टाइम में जो है वो डिफ्लेशन था। मतलब पैसे का ये बहुत था, पैसे का वैल्यू बहुत ज़्यादा था। और जैसे वो बहुत हमने हमने सुना है कि कभी ऐसा भी टाइम था जब 1 रुपए में कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मिल जाती थी। लेकिन अभी आप देखिए, जो अगर आप जो हमेशा जो है वो आपका गुड्स जो है वो महंगा हो गया है। मतलब आपके पास पैसे हैं लेकिन आप सामान जो है वही महंगा हो गया है। तो इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, चेंज इन इनकम ऑफ द पीपुल। अगर आपका भी चेंज, लोगों के जो सैलरी या इनकम में जो चेंज होता है, उसका स्टॉक मार्केट और रुपीस का वैल्यू, ये सब क्या है, ये सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है, जो कि हम हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेफिनेटली ये क्या इफेक्ट तो करेगा ही। देखिए, इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्ट करेगा। मान लीजिए आप आपके कंपनी में शेयर होल्डर्स ने पैसा लगा हुआ है, तो आप उसको कुछ देते हो, इंटरेस्ट देते हो। तो वो क्या, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आपको कहीं से लोन लेना, आपने लोन लिया हुआ है किसी कंपनी से, एक कहीं से भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अगर इंटरेस्ट रेट वहां भी बढ़ा दिया गया तो आप पहले अगर आप 1 लाख पे 10% देते थे, अभी अगर 20% हो गया, आपको 20% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत लॉस जैसा हुआ, बहुत घाटा होगा आपको। इन्फ्लेशन रेट, चीज़ों का जो दाम है वो हमेशा मतलब पैसा उसका बढ़ता जाता है, सामान सामान महंगा होता जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे बिजनेस एंटरप्राइज को काफ़ी हद तक इफेक्ट करती हैं। अब है गाइस सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है। द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड द सोशल फोर्सेज like customs and tradition, values, social trends, society expectations from business, etc. Tradition defined social practices that have lasted for centuries। सोशल, देखिए किसी, जैसे कि अगर हम लोग सोशल इन्वायरमेंट में क्या, सोसाइटी से हमारा जो ट्रेडिशन है बिल, जैसे अगर हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया में फेस्टिव सीजन जैसा कि अभी आने वाला है। अब राखी से हमारा जो फेस्टिवल है वो मतलब स्टार्ट होने वाला है। तो चीज़ें जो है वो किस हिसाब से, अगर हम दिवाली या अभी ट्रेडिशन के हिसाब से, बिलीव के हिसाब से, कस्टमर को अभी क्या चाहिए, अभी दिवाली आएगा तो पूजा का सामान या बहुत सारी चीज
जो है वो जैसे ईद आता है तो क्या होता है कि उस टाइम में भी लोगों का काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो ऐसा ही जैसा जैसा जिस समय अगर ईद आया हुआ है तो आपको उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को बनाना होगा, क्योंकि उस समय उस उन सब चीज़ों का ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, क्योंकि उनका फेस्टिवल आ रहा है। जैसे हमारा मतलब हम लोगों का भी इसे स्टार्ट होने वाला है, तो इन्वायरमेंट मतलब बिजनेस को चाहिए कि वो देखे अरे अभी दिवाली आने, तो वो उस टाइप से प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करे ताकि उनका सेल हो। तो ये सब सारी चीज़ें जो एक सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, तो वहाँ की बिलीव्स, वहाँ का जो ट्रेडिशन है उस वो जो है हम अगर सोचिए दिवाली आ रहा है, हम दिवाली के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को नहीं रखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। तो ऐसा ही होता है कि जहाँ की जो जैसे कि आप अगर विदेशों में रहते हो, तो विदेश में जैसे क्रिसमस मनाया जाता है, तो वहाँ पे क्रिसमस में जो है वो तरह तरह की डील दी जाती है। मतलब बहुत ही ऑफर्स दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका क्रिसमस सबसे उनका बड़ा फेस्टिवल है। तो जहाँ भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का सोशल बिलीव क्या है, वहाँ के लोग किस टाइप का चीज़ें पसंद करते हैं, किस टाइप की चीज़ें, कैसा वातावरण है, ये सब सारी चीज़ें जो है वो सोशल इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। अब क्या है गाइस, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट includes forces related to scientific improvement and innovative which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business। देखिए गाइस, पहले टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में नई नई जो टेक्नोलॉजी आती रहती है गाइस, जब कंप्यूटर नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, बैंक्स में ना बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कॉपी पे बनाया जाता था, खाता बही उसको बोला जाता है, तो उसमें लिखा जाता था। लेकिन जब आया टेक्नोलॉजी, चेंज हुआ, कंप्यूटर आ गया, तो सारी जगह तो ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी हमेशा इंट्रोड्यूस होती रहती थी। जैसे किसी चीज़ के लिए पहले आपको लेबर से काम कराना पड़ता था, अभी उसके लिए अगर कोई मशीन आ गया जो उसको तुरंत करके देती है, तो आपका इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना। तो ये सब सारी नया-नया चीज़ें जो टेक्नोलॉजी में आती जाती है, ये सब चीज़ें भी हमारे हमारे बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें किस में आ गई, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। अब फॉर एग्जांपल रिसेंट टेक्नोलॉजी एडवांसेस इन कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैव मॉडिफाइड द वेज इन व्हिच कंपनीज एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। देखो अब कैसे हो गया है गाइस, कंप्यूटर मतलब इंटरनेट पे अगर आप खोलोगे, आपका किस तरह का हो गया है टेक्नोलॉजी। अगर आप खासकर जो लड़कियां होती है वो शॉपिंग साइट ज़्यादा खोलती है, तो आप कहीं भी जब गूगल करोगे ना, आपको हजारों तरह के वो नोटिफिकेशन आपको आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो आपको ट्रैक करते रहते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो ऐसा ही होता है। उसके बाद है गाइस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन such as general stability and peace in the country and specific attitude that elected government representative hold towards business। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है गाइस वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को, क्योंकि अगर आपके देश में पॉलिटिक्स में स्थिरता नहीं है, अभी बीजेपी की सरकार है, गिर गई, फिर कांग्रेस आ गया, तो चीज़ें बहुत तो इसलिए ना स्टेबल, जैसे अब बीजेपी है तो वो स्टेबल होके रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उसका जो होगा जो चीज़ें उसकी इस गवर्नमेंट की होंगी, वो आने वाली जो आगे अगर कांग्रेस आएगा तो उनका अलग होगा। तो मतलब अगर स्टेबल रहता है तो क्या होता है कि उस हिसाब से आप स्मूथली काम करते रहते हो। जैसे अभी अभी बीजेपी का है, अगर बीजेपी का गिर जाएगा तो कांग्रेस आ जाएगी। तो हम क्योंकि हम क्या करते हैं, बिजनेस जो है किसी देश में, किसी सोसाइटी में मतलब हमारा स्टैब्लिश्ड होता है, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स भी स्टेबल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म, ताकि सारा काम जो है वो स्मूथली हमारा क्या हो सके, चल सके।
तो ये जो गाइस थे पांचों, ये हमने कवर कर लिए हैं गाइस। तो आप इन पांचों को एक बार सुनिएगा। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताना कि मैम मुझे इन इन पॉइंट्स में दिक्कत है, तो मैं फिर से इसको क्या करूँगी, डिस्क्राइब करूँगी। तब तक आप लोग जो है, पिछला मैंने बहुत सारी चीज़ों के वीडियो बना के दिया है, तो प्लीज़ आप उन सबको देखिए। आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछिए। और हमेशा पढ़ते रहिए और हमेशा क्या करिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक